हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो है हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो इसके लिए अक्षरों की जो है हमको काउंटिंग आनी चाहिए। हमने अपने रीजनिंग के लेक्चर में बताया है इजोटी आपको याद रखना है। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये होता है क्या 25 होता है। इसके दो पहले के याद रखिए, दो बाद के, दो पहले के, दो बाद के, मतलब इजोटी याद रखिए तो आपको पता हो जाएगा इसके दो पहले कौन आता है, दो बाद में आता है कौन से नंबर पे। तीसरा भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे किसी भी तरह से तीसरा पता कर सकते हैं। तो इजोटी याद रखिए। अब यहाँ पे दिया गया है माला की, हमें तो पता है वैसे माला की जो है कैसे 156 लिखा जाता है, तो काला को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, एम की पोजीशन होती है 13 और इसकी पोजीशन होती है 1 और इसकी पोजीशन होती है 12, एल की पोजीशन होती है 12 और ए की पोजीशन होती है 1। इन तीनों को जोड़ेंगे भी तब भी हम इनको जो है प्राप्त 156 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन तीनों को जो है हम जोड़ के 156 नहीं प्राप्त करते हैं। इसको 3 बार गुणा करिए, इसको 4 बार, कुछ भी करिए, हम नहीं इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या करें, इन तीनों को चारों को गुणा कर देते हैं, चारों को गुणा कर देते हैं तो 12 तिरहिम 156 होता है, 12 तिरहिम 156 होता है। अब काला को देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। के को लिखते हैं 11, ए को लिखते हैं 1, एल को लिखते हैं 12 और ए को लिखते हैं 1। सबको गुणा कर दीजिए। 12 गिरहिम कितना होता है, 132 होता है। 12 गिरहिम 132 होता है। ऑप्शन कहीं दिख जाए वही वाला टिक कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सी ई, ए को 1 लिखा जाता है, ए सी ई को 9 लिखा जाता है, ए आर टी को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन में देखिए क्या लिख रहे हैं। अब देखिए, ए को 1 लिखा जा रहा है, ए की पोजीशन 1 है, 1 लिखा जा रहा है। ए की पोजीशन 1 है, सी की पोजीशन 3 है, पी की पोजीशन क्या है 5 है। तो 5 4 9 होता है, 5 3 8 1 9, तो 9 लिखा जा रहा है। तो ए आर टी को क्या लिखा जाएगा। देखिए, ए की पोजीशन 1 होती है, आर की पोजीशन जो होती है 17 होती है, सॉरी 18 होती है। आर की पोजीशन 18 होती है। टी की पोजीशन इजोटी में 20 आती है। कितनी आती है, 20 आती है। तो यहाँ पे 18 प्लस 20 प्लस 1, इनको तीनों को जोड़ेंगे, 18 प्लस 20 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 39। तो 39 कहीं दिखे वही वाला ऑप्शन सही कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में वर्ग को इतना लिखा जाता है तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा। वर्ग को ये लिखा जा रहा है, आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, WORK। अब यहाँ पे W की पोजीशन नीचे से यहाँ पे पता कर रहे हैं, तो Z होता, फिर X होता, Y होता है, W होता है। तो W की नीचे से पोजीशन होती है 4। अब ऊपर से पता हो तो नीचे से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा भी यहाँ पे देखिए, WO को क्या लिखा जा रहा है वो देख लेते हैं। WO देख लिया हमने, WO को लिखा जा रहा है 4 और 12, किसी में दिख जाए 4 और 12 वही वाला सही कर देना, बाकी को सबको नहीं। कभी कभी ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं, WO को ये 4 12 लिखा जा रहा है तो बाकी को हम काट पीट देंगे, बाकी को हम नहीं लेंगे। हम एक को चेक करेंगे। करने का तरीका होता है, पहले ऑप्शन भी देख लीजिए आप, ठीक है। वैसे तो आप कर सकते हैं, नीचे से आ रहा है, करते रहिए, उतना समय नहीं होता एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, BCD को DIP लिखा जाता है, तो ACE B को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, BCD को लिखा जा रहा है। अब इसमें देखिए CB कॉमन है, BC को लिखा जा रहा है DI, तो CB को लिखा जाएगा ID। कहीं पे ID इसमें दिख जाए बस वही वाला सही कर देना। इसमें ID दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ये लास्ट वाले अक्षर दो देखने हैं ना, लास्ट वाले अक्षर में DI आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, तो ID दिख रहा है। CB है ना यहाँ पे, इसका उल्टा कर दिए गए हैं, BC को उल्टा कर दिए गए हैं, CB कर दिया गया, तो ये AID जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में RATLAM को जो है 2 लिखा जाता है, ठीक है, और पद्मिनी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। पद्मिनी को जो है यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार से इसको जो है लिखा जा रहा है वो चीज यहाँ पे हमको बताना है। R की पोजीशन होती है 16, सॉरी 18,
और प्लस 1 आता है, प्लस आता है, टी की पोजीशन होती है 20, एल की पोजीशन होती है 12। ये ऐसे नहीं आएगा, इसको या तो डिवाइड करने पे आया होगा या इसको जो है ऐड करने पे आया होगा। एल की पोजीशन 12, फिर 1 होती है, फिर होती है 13, 1 आती है, फिर आती है 13। देखिए 8 एक कितना होता है 9, 9 एक कितना होता है 10, 10 प्लस 0 जहां पे 2 अंक हो जाएंगे उसको हम जोड़ेंगे, तो 10 एक कितना होता है, यहाँ पे 10 प्लस कितना होता है, 10 प्लस 0 बराबर 1 होता है। और ये 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 2 आएगा, तो प्लस 2 प्लस 1 बराबर 3 आ जाएगा। 1 2 3 होता है, कितना होता है 3 होता है यहाँ पे। अब 3 प्लस 3 कितना होता है 6, 6 एक कितना होता है 7 होता है। और 1 और 3 कितना होता है, 1 और 3 यहाँ पे होता है 4, तो सब 7 और 4 कितना होता है 11। तो यहाँ पे जो पोजीशन आएगी 11, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 1 प्लस 1 बराबर होता है 2। टोटल जोड़ने पे 11 आया, 1 प्लस 1 बराबर आया 2। तो यहाँ पे जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका जो है आंसर 2 आया। उसी प्रकार से पी को देखना है। पी की पोजीशन होती है 16, ए की पोजीशन होती है 1, और डी की पोजीशन होती है 4, एम की पोजीशन होती है 13, आई की पोजीशन होती है 9, एन की पोजीशन होती है 14, आई की पोजीशन होती है 9। जोड़ दीजिए, या तो ऐसे जोड़िए या सबको जोड़िए, किसी भी तरह से जोड़िए। 6 एक 7 होता है, 7 एक 8 होता है, 8 4 कितना होता है 12 होता है। 2 आ गए, 2 एक 3 होता है, 3 आ गया। अब यहाँ पे प्लस लगा था, और 3 एक कितना होता है 4 होता है, 4 4 3 7 होता है, 9 7 16 होता है, 6 एक 7 होता है। जहां पे 2 अंक आएंगे आपस में जोड़ देंगे, 7 आएगा। और 7 और ये 4 एक 5 होता है, 7 5 12 होता है, 12 9 कितना होता है 12 होता है, और 12 एक 3 होता है। तो यहाँ पे 9 हो गया। तो एक मिनट, कहीं गलती कर दिया क्या, देखिए 12 होता है, तो 4 एक 5 होता है, और 7 5 12 होता है, 12 9 19 होता है, 12 नहीं सॉरी 4 एक 5 होता है, और 7 5 12 होता है, और एक 3 होता है, 9 3 12 होता है। तो ऑप्शन कहीं दिख जाए, ऑप्शन कहीं दिख जाए, उसमें कितना आया था 11, यहाँ पे आया 12। तो 1 2 कितना होता है, 12 को जोड़ेंगे, 1 2 कितना होता है 3, तो 3 ऑप्शन कहीं दिख जाए वही वाला टिक। यदि किसी कूट भाषा में प्रताप को लिखा जाता है इतना, तो नवीन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। पी की पोजीशन 16, पी की पोजीशन, आर की पोजीशन 18, इसकी पोजीशन 1 होती है, टी की पोजीशन 20 होती है, और ए की पोजीशन 1 होती है, फिर 16 होती है। इसी प्रकार से एन की पोजीशन कितनी होती है, एन की पोजीशन होती है 14, जिसमें पहला 14 दिख जाए वही वाला सही कर देना, बाकी सब गलत कर देना। ठीक है, डायरेक्ट हमको इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में प्रताप को, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए, यदि किसी कूट भाषा में टीओएम को 16 लिखा जाए, डीआईसी को जो है इतना लिखा जाए, तो अब देखिए यहाँ पे ये इतना दिख रहा है, तो इसका मतलब भी जान लीजिएगा। ये 4 से डिवाइड किए गए हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 अक्षरों को डिवाइड किया गया होगा। यहाँ पे देखिए 16 कैसे आया है, इसकी पोजीशन होती है कितनी 13 प्लस 20, और टी की पोजीशन कितनी होती है, टी की 20 होती है, ए की 15 होती है। तो 13 और 15 5 3 8 होता है, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसका जो है एडिशन 48 आएगा, और इससे डिवाइड करेंगे 30, 48 हो जाएगा। तो 16 3 48 होता है। उसी प्रकार से इसको देख लीजिए, इसमें पोजीशन कितने अंक हैं 4 5 अंक हैं। तो एच की पोजीशन कितनी होती है 12, सॉरी एच की पोजीशन होती है 8 प्लस 1 प्लस ये डबल है, तो 18 18 36 होते हैं, 36 होते हैं। वाई की पोजीशन कितनी होती है, वाई की पोजीशन जो आती है यहाँ पे वो आती है 25। इन सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए 8 1 यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, 9 6 15 होता है,
तो 15 का हमने 5 लिख दिया, 3 ये यहाँ पे बचा होगा, 3 1 4 होगा, यहाँ 45 आएगा। तो ये 25 जोड़ दोगे तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 पंजे 70 होगा। कितना आएगा? 14 पंजे 70 होता। तो ऑप्शन ए वाला जो है सही होगा। ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, अगला नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।